और स्वर्गीय प्रेमी पिताजी, our true and faithful God, हमारा सच्चा और धर्मी परमेश्वर, never failing, never changing God, कभी ना बदलने वाला, कभी ना चूकने वाला परमेश्वर, our promise giving and promise fulfilling God. आप प्रतिज्ञा देते हैं और प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। Thank the Lord, even though we were not worthy to receive least of thy blessings, you have blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus in heavenly places. यद्यपि प्रभु जी हम छोटी सी आशीष पाने के लिए भी योग्य नहीं हैं, फिर भी प्रभु आपने स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ सब प्रकार का आत्मिक आशीष देकर हमको बिठाया है। When we were fallen from thee, Lord, you had pity on us. जब हमसे आपसे गिर गए प्रभु, आप हम पर तरस खाया। We were not at all worthy, Lord, come to thy presence. प्रभु जी किसी भी तरीके से हम लायक नहीं है आपका उपस्थिति में आने का। Fallen people, and Lord, we were worthy only to be thrown into hellfire, but you had pity and came down in and sought us and saved us. ये प्रभु जी गिरे हुए लोग हैं और प्रभु जी नरक में फेंके जाने के लिए योग्य हैं। प्रभु ऐसे लोगों के ऊपर आप तरस खाते हुए उतर कर आया, हमको ढूंढा और बचाया। You gave thy life and delivered us and redeemed us from our sinful life. आपका जीवन देकर हमको छुटकारा दिया और हमें प्रभु जी बचाया। In order to, Lord, to serve thee, you had, Lord, really preparing us through thy word. आपका सेवकाई हम करें, आपके वचन के द्वारा हमको तैयार कर रहा है। Lord, you have brought us to thy house. आपके घर में प्रभु जी हमको लेकर आया। Thank thee for the special meetings. धन्यवाद देते हैं इन स्पेशल सभाओं के लिए। Thank thee, you have given this burden to thy servant so that we may all build up in thy word and be prepared for the eternity. प्रभु जी आपका दास को ये बोझ आपने दिया, धन्यवाद देते हैं ताकि हम प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं और सनातन के लिए, राज्य के लिए तैयार हो जाएं। Thank thee for thy people from you have brought from near and far off places. धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के प्रभु जी दूर से भी नजदीक से भी लेकर आया है। None may neglect thy meetings. कोई भी प्रभु जी आपका सभाओं का लापरवाही ना करे। With the new zeal and enthusiasm thy people may be, Lord, hasten to come to thy house. नया उत्साह और उमंग के साथ प्रभु जी आपके उपस्थिति में आने के लिए आपके लोग दौड़ते आए। Bring thy people to thy house. प्रभु जी आपके लोगों को आपका अपने घर में लेकर आइए। None may lose these great blessings in their lives. कोई भी प्रभु जी ये महान बड़े आशीषों को खो ना जाए। Thank thee, Lord, for thy servant brother Isaac Abraham and sister, you have brought them from Chennai. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपका दास भाई आइजक अब्राहम को और बहन को प्रभु जी चेन्नई से लेकर आए हैं। Lord, anoint them afresh and use thy servant for thy glory and for thy honor. प्रभु जी उनको अपना ताजगी अभिषेक देकर अपने आदर और महिमा के लिए अपने दास को इस्तेमाल करे। Useless and unworthy person I am, you also brought me here. Thy purpose may be accomplished in my life. अयोग्य और निकम्मा दास हूँ प्रभु जी, फिर भी आपने मुझे यहाँ लेकर आया, आपका उद्देश्य और आपका योजना पूरा हो जाए। Thy servant brother J.C. Rao may be kept in good health and strength. आपका दास भाई जय श्री राव को प्रभु जी अच्छा तंदुरुस्त में रखकर अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। Thank thee for the ministry rendered all over the world. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो सेवकाई पूरा दुनिया में आपका दास कर सका। Thou Lord be in our midst. हे प्रभु हमारे बीच में संग रहे। Fulfill thy promise, Matthew's Gospel 18 chapter verse 20. प्रभु जी आपका प्रतिज्ञा जो मत्ती समाचार 18 अध्याय 20 पद में है उसको पूरा करें। Through songs, through instruments, where thy children are playing, thy name may be honored. प्रभु जी गीतों के द्वारा और जो बाजा बजाते हैं आपके बच्चे, उसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले। Show us which songs we should sing. प्रभु जी अच्छे गीत गाने के लिए आप हमें दिखाइए। Prayer meeting, Lord, thy presence may be with us. प्रार्थना सभा में प्रभु जी आपको उपस्थिति हमारे संग रहे। Without thee we can do nothing. आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Oh Lord, whatever disturbance is occurring through monkeys, Lord, you only chase them from this place. प्रभु जी इन बंदरों के कारण जो भी प्रभु जी बेचैन होता है उन सबको आप दूर करें, उनको निकाल दीजिए। Be with us. हे प्रभु हमारे संग रहे। We commit ourselves, binding all the power of darkness with faith. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. तमाम अंधकार शक्तियों को विश्वास से बांधते हुए हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना में दिलाते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य नाम से। Amen. आमीन। Let us sing song number 501. आइए हम 501 नंबर गीत गाते हैं। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है,
जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। उसी आशा में उद्धार जो हुआ, हमको छुड़ाया है। उसी आशा में उद्धार जो हुआ, हमको छुड़ाया है। नया जन्म जो दिया है हमको, जीवित आशा के लिए। नया जन्म जो दिया हमको, जीवित आशा के लिए। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। जिसने हमसे प्रेम किया है, उत्तम आशा दी है। उसने हमसे प्रेम किया है, उत्तम आशा दी है। अनंत शांति और अनुग्रह से तेरे भी वो किया है। अनंत शांति और अनुग्रह से तेरे भी वो किया है। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। मसीह हमारा अधिकारी है, उसका घर हम है। मसीह हमारा अधिकारी है, उसका घर हम है। अंत यदि हम सांस में रहे, आशा का आनंद मनाए। अंत यदि हम सांस में रहे, आशा का आनंद मनाए। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। जो कोई उस पर आशा रखता है, खुद को शुद्ध करता है। जो कोई
मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। आशा जो हमको प्रभु ने दी है, प्राण का वो लंगर है। आशा जो हमको प्रभु ने दी है, प्राण का वो लंगर है। बहुत ही दृढ़ और ऐसी निश्चित है, प्रभु तक पहुँचाती है। बहुत ही दृढ़ और ऐसी निश्चित है, प्रभु तक पहुँचाती है। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। प्रकट वो होगा महिमा में अपनी, हमको साथ ले जाएगा। प्रकट वो होगा महिमा में अपनी, हमको साथ ले जाएगा। धन्य आशा दी है हमको, बाट की ओर रहे हैं। धन्य आशा दी है हमको, बाट की ओर रहे हैं। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु की आशा है, यीशु की आशा है। मसीह हमारी महिमा की आशा, वो जो हम में है। जय जय करते खुशी मनाते, जय जय करते खुशी मनाते, यीशु की आशा है, यीशु की आशा है। Sing song number 502. हम गाएंगे गीत नंबर 502। Song number 502. गीत नंबर 502। अनुदार जो है आया और प्रेम से बचा लिया, बेटा की नहीं तूने आया और प्रेम से बचा लिया। अनुदार जो है प्रगट किया प्रभु ने, जंगल में उसने पाया
के लिए मेरा और संभाला हमें आगे पुतली गिराए लिए मेरा और संभाला हमें आगे पुतली गिराए अनुसार जो है प्रकट किया प्रभु ने चोट से वो जमाना सिर भी किया है चोट से वो जमाना सिर भी किया है याकूब की नहीं हमने इस्राएल हमको बनाया याकूब की नहीं हमने इस्राएल हमको बनाया उसकी मीरा सुने अपना भाग बनाया और राजा हमें किया उसकी मेरा सुबह अपना भाग बनाया राजा हमें किया अनुसार जो है प्रकट किया प्रभु ने पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है पर्वत प्रभु ने बनाया हर चीज वहाँ उत्तम है पर्वत प्रभु ने बनाया हर चीज वहाँ उत्तम है इब्राहिम मूसा इलियास चढ़े थे पर्वत पर इब्राहिम मूसा इलियास चढ़े थे पर्वत पर अनुसार जो है प्रकट किया प्रभु ने पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है की तरह प्रभु अपने बच्चों की रक्षा किया की तरह प्रभु अपने बच्चों की रक्षा किया संभाला उन्हें गिरने से नीचे ऊंचाई पर उठा रहा संभाला उन्हें गिरने से नीचे ऊंचाई पर उठा रहा अनुसार जो है प्रकट किया प्रभु ने पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है पर्वत की चोटी से वो जमाना सिर भी किया है यीशु का सिद्धांत जो है तुलना है पर्वत से यीशु का सिद्धांत जो है तुलना है पर्वत से ये सारी बातें बताती हमें उस मोती के बारे में ये सारी बातें बताती हमें उस मोती के बारे में
किया पर्वत चोटी पे ऊंचा महानव फिर भी किया है पर्वत चोटी पे ऊंचा महानव फिर भी किया है यशाया की जो नबूवत है उसी का वर्णन है यशाया की जो नबूवत है उसी का वर्णन है यदि जानना चाहो समझना चाहो आओ चल चढ़ कर यदि जानना चाहो समझना चाहो आओ चल चढ़ कर महान जो है प्रकट किया प्रभु ने पर्वत चोटी पे ऊंचा महानव फिर भी किया है पर्वत चोटी पे ऊंचा महानव फिर भी किया है We'll sing one more song, song number 503. एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 503। ऊंचे स्थानों में प्रभु कराया मुझे क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी हालत का क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी हालत कुछ सदा के लिए दास प्रभु ने कर दिया कुछ सदा के लिए दास प्रभु ने कर दिया कुछ के डर को छोड़ा प्रभु ने देवता में बनाया देवता में बनाया कुछ के डर को छोड़ा प्रभु ने देवता में बनाया देवता में बनाया में प्रभु कराया मुझे क्या ही सुंदर है मैं उतार की चोटियां रहेगी हालत क्या ही सुंदर है मैं उतार की चोटियां रहेगी हालत जिसका मन भटका हो तीरथ भी धरे हो जिसका मन तुझ में हो तीरथ भी धरे हो पूर्ण शांति के साथ संभालता भरोसा तुझ पर है भरोसा तुझ पर है पूर्ण शांति के साथ संभालता भरोसा तुझ पर है भरोसा तुझ पर है जैसा में प्रभु सवार भी कराया
क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, आश्चर्यकारी प्रभु और महाबुद्धिमान है, आश्चर्यकारी प्रभु और महाबुद्धिमान है। इसको हमको बुद्धि विवेक से अगुवाई करेगा, अगुवाई करेगा। निश्चय वो हमको बुद्धि विवेक से अगुवाई करेगा, अगुवाई करेगा। जिनका नाम है प्रभु सवार बिखराया मुझे, क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। इसका मन बंटा हो और गुड़गुड़ाता हो, इसका मन बंटा हो और गुड़गुड़ाता हो। अपने वचन के द्वार से हमको नम्र बनाएगा, नम्र बनाएगा। अपने वचन के द्वार से उनको नम्र बनाएगा, नम्र बनाएगा। चेतनों में प्रभु सवार बिखराया मुझे, क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। जब तुम दाहिने मुड़ो क्या आए और फिरो, जब तुम दाहिने मुड़ो क्या आए और फिरो। पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, ये है मार्ग चलो, ये है मार्ग चलो। जैसा नाम में प्रभु सवार बिखराया मुझे, क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आनंद का, रहेगी आनंद का। हौसले को तोड़ा उसने ताकि हम उड़ना सीखे, हौसले को तोड़ा उसने
ताकि हम उड़ना सीखे। परों पर उठाया उठा के कराओ ताकि हमें संभाले, ताकि हमें संभाले। परों पर उठाया उठा के कराओ ताकि हमें संभाले, ताकि हमें संभाले। चरणों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आदत का, रहेगी आदत का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आदत का, रहेगी आदत का। तू अपने राजा को शोभा सहित देखेगा, तू अपने राजा को शोभा सहित देखेगा। स्वर्गीय देश जो विशाल और अद्भुत सृष्टि करेगा, करेगा। स्वर्गीय देश जो विशाल और अद्भुत सृष्टि करेगा, सृष्टि करेगा। चेतनों में प्रभु सवार भी कराया मुझे। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आदत का, रहेगी आदत का। क्या ही सुंदर है वे उतार की चोटियां रहेगी आदत का, रहेगी आदत का। Few minutes we will meditate on the Word of God, so that Word of God and through Holy Spirit we may be inspired to pray. कुछ समय कुछ मिनट हम प्रभु का वचन मनन करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे प्रार्थना करने के लिए। So most of the time we will spend in prayer. अधिकतर समय हम प्रार्थना में बिताएंगे। Let us turn to Isaiah 2nd chapter verse 3. Just we'll see a glimpse here. Afterwards God will speak to us through Bible studies and another meetings. छोटा सा मतलब को हम यहाँ पर देखेंगे। निकालिए यशायाह का पुस्तक 2 अध्याय का 3 पद। Let us read together. हम सब मिलकर पढ़ेंगे। Book of Isaiah 2nd chapter verse 3. यशायाह 2 अध्याय का 3 पद। Let us read together please. हम सब मिलकर पढ़े दया करके। It shall come to बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, Come, let us go यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पदों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। Let us pray. प्रार्थना करें। Gracious, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, we thank Thee for Thy people you have brought to Thy house. धन्यवाद देते प्रभु, आपके लोगों को अपने घर में लेकर आए हैं। Many people they could not see this day, but Lord, you have extended our life on earth, kept on the land of the living, and brought us to Thy house. We worship Thee, we adore Thee. बहुत तेरे लोगों प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा है, लेकिन हम सबों को प्रभु जी आप अपने घर में लेकर आया और ये दिन दिया ताकि आपका भवन में हम आनंदित हो। Through Thy word inspire us so that we may bring prayer with the spiritual prayer in Thy presence. प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमको प्रेरणा दीजिए ताकि आपके वचन के माध्यम से हम आत्मिक प्रार्थना लाके। All our needs are more. हमारा जरूरत बहुत है, You only meet us. आप ही उनको पूरा We करें। are going to plead in Thy presence. आपके उपस्थिति में हम प्रभु जी खिलौना चाहते We हैं। bind all the power of darkness with faith and we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. तमाम अंधकार शक्तियों को
विश्वास से बांधते हुए प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. When we come to the Lord's house, we'll come with the new zeal and new enthusiasm. जब हम प्रभु के घर में आते हैं बड़े उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ प्रभु के घर में आते हैं। Here, book of Isaiah, 2nd chapter, verse 3. देखिए यहाँ यशायाह पुस्तक दूसरा अध्याय तीसरे पद में, And many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, that we may walk in his paths. For out of Zion shall go the law and the word of the Lord from Jerusalem. बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। This mountain is above. ये पर्वत ऊंचे स्थान में है। It is in a high place. वो ऊंचा स्थान में है, Because above than the earth. वो भूमि से ऊपर है। Oh, let us go to the house of the Lord. आइए हम परमेश्वर के घर चले। Because what is there? क्योंकि वहाँ पर क्या है? The Lord will speak to us. God of Jacob will speak to us. परमेश्वर यहोवा जो याकूब का परमेश्वर हमसे बातें करेगा। There he will hear us. वो हमारा प्रार्थना सुनेगा। He will teach us his ways. वो अपने मार्गों को हमें सिखाएगा। He will show us his paths. और अपने पथों पर हमको ले चलेगा। Greater, let us go. आइए उठकर हम चले। Who can stand on that hill? कौन उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं? Psalm 15 verse 1. भजन संहिता 15 का 1, 2, 3. 1, 2, 3 पदों को 3 verses we'll read together. हम सब मिलकर 3 पदों को पढ़ते हैं। O Lord, हे who परमेश्वर, shall तेरे serve in तंबू your में कौन tent? रहेगा? Who shall तेरे dwell in पवित्र your पर्वत holy पर hill? कौन बसने Who जाएगा? walks वो जो blamelessly, खराई से चलता does what is right धर्म and के speaks काम truth करता in his है heart, और who हृदय does से not सच slander with बोलता है, thee. जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र कोई बुराई Takes up the reproach करता against his और friend. ना अपने पड़ोसी का निंदा सुनता है। Who can stand? कौन खड़े हो सकते हैं? Who can stand? कौन खड़ा Who रहेगा? can sojourn there? कौन वहाँ पर बसते जगह? Word of God says, प्रभु का वचन कहते हैं, David Psalm is telling here, David out of his experience. भजन लिखने वाला दाऊद अपना अनुभव से कह रहे हैं, Who will stand? कौन वहाँ रहेगा? He who walks blamelessly and does what is right and speaketh the truth in his heart. वो जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। And see, even King David says, देखिए दाऊद राजा ये भी कहते हैं, our heart should be clean. हमारा हृदय साफ होना चाहिए, Otherwise, we cannot hear his voice. नहीं तो हम उनके आवाज सुन नहीं पाएंगे। That means we have, in order to claim that mountain, ताकि हम उस पर्वत पर चढ़ने के लिए we must have clean hands, हमारे पास शुद्ध हाथ होना clean चाहिए heart. और शुद्ध हृदय होना That चाहिए। means we must be washed by the blood of Christ. इसका मतलब मसीह के लहू में धुल जाना चाहिए। You must read the word of God regularly. प्रभु का वचन हम हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। Those who turn away from the word of God, law of Moses, their prayers are abomination in the sight of the Lord. जो परमेश्वर की व्यवस्था से, मूसा के व्यवस्था से अपने कानों को दूर हटाते हैं, वो प्रभु की दृष्टि में श्रापित है। Word of God says, प्रभु को वचन कहते हैं, His eyes are upon the righteous people. उनका दृष्टि धर्मी लोगों के ऊपर Psalm रहते हैं। 34 verse 15, भजन संहिता 34:15 में, His eyes are upon the righteous people. और धर्मी लोगों के ऊपर प्रभु का दृष्टि है And His eyes are always towards their cry. और उनकी पुकार के तरफ उनका दृष्टि लगे रहते हैं। When He is looking, who will come up? वो देख रहे हैं कि कौन चढ़कर आएगा, Who will hear my voice? कौन मेरा आवाज सुनेगा। No doubt Israel's life was terrible. इस बात में कोई शक नहीं है कि इज़राइल लोग भयंकर थे। Even though they were very terrible, life was very terrible. उनका जीवन बहुत भयानक थे, But even then, Lord is looking for them. फिर भी प्रभु उनका इंतजार में था। If they sin, we cannot go up to the mountain. पाप के साथ हम पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, But with the sin, we cannot pray. पाप रखते हुए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। Heart should be cleansed. हमारा हृदय धुल जाना चाहिए। With my own efforts, I cannot clean my heart. मैं अपने कामों से अपना हृदय को धो नहीं सकता। Only His blood, the blood of Christ, shall cleanse us from all our iniquities. केवल उनके लहू के द्वारा
मसीह यीशु के लहू के द्वारा सारे दोषों को प्रभु धो जाएगा। Because climbing mountain, it is the experience of our Lord Jesus Christ. क्योंकि पर्वत पर चढ़ना ये अनुभव हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। What did he do there? जो कुछ उन्होंने वहाँ पर किया, See, first of all, we will see Lord went to the mountains in order to pray. पहले बात हम देखते हैं कि प्रभु पर्वत पर इसलिए चढ़ा कि वहाँ प्रार्थना करे, In order to pray. ताकि वो प्रार्थना करे। If you see Mark's Gospel, first chapter, verse 35, मार्कुस समाचार 1:35 से देखे, Lord Jesus Christ is going to a solitary place and prayed early in the morning. प्रभु यीशु मसीह एक अकेला स्थान में जाकर वहाँ सुबह भोर को ही प्रार्थना करने लगा। Matthew's Gospel, 14 chapter, verse 23, we are seeing, we see Lord Jesus Christ sending away the multitude and goes to a mountain to pray there alone in the evening. मत्ती समाचार 14 अध्याय 13 पद में हम देखते हैं कि और शाम के समय में भीड़ को प्रभु ने विदा कर दिया और अकेला जाता है कि पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करे। Even Luke's Gospel, 6 chapter, verse 12, लूका समाचार 6:12 में भी Lord Jesus Christ went out into mountains to pray, continued whole night. प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत पर गया, लगातार रात भर प्रार्थना किया। So we have experience with the Lord Jesus Christ. ऐसा अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा होना चाहिए। Lord Jesus had communion with God, Holy God. प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया। When we come to Him, जब हम उनके पास आते हैं, God will come to us प्रभु हमारे पास आएगा and we will have communion with Him. और हमारा आपस में संगति रहेगा We will pray to Him और उनसे प्रार्थना करेंगे। because we have confidence when we go to the mountains. जब हम पहाड़ पर जाते हैं, चढ़ते हैं, हमारा अंदर वो साहस होता है। Our life should please the Lord. हमारा जीवन प्रभु को पसंद होना For चाहिए। that purpose, in the earth, you should leave all entanglements of this world. इसी उद्देश्य से इस दुनिया के सारे जो बातों से हटकर रहना है। So that is very painful for us. ये जीवन हमारे लिए प्रार्थना का जीवन है। No, painful for us to leave the world. क्या दुनिया को छोड़ना दर्ददायक होता है? But you have to leave. लेकिन आपको छोड़ना With है। the sin, you cannot climb the mountain. क्योंकि पाप रखते हुए आप उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। When with a clean heart, when you go near to Him, जब हम शुद्ध हृदय से प्रभु के पास आते हैं, according to Psalm 45 verse 18, और भजन संहिता 45:18 के अनुसार, Psalm 145:18, भजन संहिता 145 का 18 पद, the Lord is near to who call on Him, to all who call on Him in truth. जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। In truth. सच्चाई में। When we pray, we must pray in truth. जब हम प्रार्थना करते हैं, सच्चाई से प्रार्थना करें। Truth is Lord Jesus Christ. सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। Why Lord is mentioned here, David? Truth. क्यों दाऊद यहाँ सच्चाई की बात कहते हैं? Lord Jesus Christ said, प्रभु यीशु मसीह ने if you कहा, know truth, truth will set you free. तुम सच को जानोगे और तुम सच के द्वारा स्वतंत्र हो जाओगे। When truth will set us free, जब सत्य हमको स्वतंत्र करेगा, then we will go freely to Him. तब हम आजादी के साथ जा सकते हैं। I want to tell only a few things. एक कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। Lord God Himself is saying, Second प्रभु- Chronicles, प्रभु खुद कह रहे हैं, दूसरा इतिहास 2nd chapter verse 15, 7th chapter verse 15 and 16. 7 अध्याय का 15 और 16। Well, I'll read 15. 15 Now my eyes will be opened and my ears attend to the prayer that is made in this place. अब जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। Which is even 2nd Chronicles 7th chapter 16. दूसरा इतिहास 7 अध्याय 16 पद। For now I have chosen and consecrated the house that in my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there. क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। That's why in 1 John 5th chapter verse 14, John is writing in an epistle. इसलिए पहले यूहन्ना 5 अध्याय 14 पद में And उस he- पत्रिका में लिखते हैं, यूहन्ना Is writing like this. ऐसा लिखते हैं, And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं
तो वो हमारी सुनता है। That's why in 2 Chronicles 20th chapter, when the enemy came to Jehoshaphat, he went to the Lord's house. इसलिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय में देखते हैं, जब शत्रु लोग यहोशापात को घेरे थे, यहोशापात प्रभु का भवन में गया। Here we are not saying that he is going for his friends. अपने मित्रों के पास नहीं गया। No, he did not go to his other kings to help. और दूसरे राजा उनसे उनकी मदद के लिए नहीं गया। What he is saying? क्या कहते हैं? Verse 12. 12 पद में, Our Lord, you will not execute judgment on them, for we are powerless. Remember this, we are powerless against this great court that is coming against us. We do not know what to do. Our eyes are on you. हे हमारे परमेश्वर, क्या तो उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं। ये बात याद रखें, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। Where are our eyes? हमारा आंखें कहाँ पर है? When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, that our eyes should be upon Him. हमारा दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। Things are needed. बहुत चीजें We are चाहिए, in lot of needs. हमें जरूरत बहुत है। Satan attacks are more. शैतान हमारे ऊपर आक्रमण In करता है, order to make this meeting successful, ताकि इन सबों को जयप्रद हो, मतलब विजय हो। God's presence should be there. प्रभु का उपस्थिति हमारा बीच में He होना should है, be with us. वो हमारे संग होना है। With a clean heart and clean hands, and with a clean heart, we should climb the mountain. और शुद्ध हृदय और शुद्ध हाथों से, विवेक से हम उस पर्वत पर चढ़ना है। There we will meet our Lord. वहाँ पर हमारा प्रभु से मुलाकात होगा। There will the confidence will speak to Him. वहाँ बड़े हियाव होगा कि उनके साथ हम बात करें। We'll say like Jehoshaphat, यहोशापात जैसा हम कह सकते हैं, we don't know what to do. प्रभु जी हमें सूझता Lord, नहीं क्या our करना है, eyes are upon Thee. परंतु हमारे आंखें तेरी ओर लगी That's है। why even in Holy Convocation, when Brother Buxing was conducting, इसलिए जब भाई बक्सिंग पवित्र महासभा रखते थे, only prayers only supported God's people. केवल प्रार्थना से ही वो बल पाकर करते Mighty थे। servant of God's ministry was flourished because of prayers. उस सामर्थ्य प्रभु का दास का सेवकाई प्रार्थनाओं से भरा हुआ सामर्थ है। Are we having such prayer? क्या हम आज ऐसे प्रार्थना In order करते to हैं? bind the power of Satan, we should pray. हमेशा शैतान के हर एक युक्ति को बांधते हुए हम प्रार्थना करना है। We should pray with confidence. बेहवा के साथ प्रार्थना करना Oh है। Lord, help us. हे प्रभु हमारा मदद करो। You went to the mountain and set example for us. ये वो पहाड़ पर चढ़कर प्रभु एक उदाहरण बना हमारे लिए। So we also come to Him इसलिए हम भी उन पर उसके पास आकर with full confidence. पूरा हियाव रखते हुए We'll pray. हम प्रार्थना Then करेंगे। we'll see wonders. तब हम अद्भुत काम Sinner देखेंगे। will be saved. शैतान लज्जित होगा Backslidden people will come back. और जो पिछड़ा गया है वो लोग आगे बढ़ेंगे We'll see the work flourishing in the midst of us. और हमारे बीच में काम बढ़ते हुए हम देखेंगे। That's why let us go for prayer. इसलिए हम आइए हम प्रार्थना करें। Especially pray for the servants, those who are going to stand to minister the word of God. विशेष करके जो प्रभु के दास लोग खड़ा होकर वचन देते हैं उनके लिए प्रार्थना God करें। should speak to us. प्रभु हमसे बातें करें, Then there will be joy and power. तब आनंद होगा और सामर्थ मिलेगा। God may fill them with the Holy Spirit. प्रभु उनको आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। Pray for Brother Jesrao's health also. और प्रभु दास भाई जयसराव के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना। People may come and hear, Lord, speak to me. अब लोग आए और कहे कि प्रभु मेरे से बात कर। And climate also very conducive for God's people. वातावरण भी हमारे लिए, प्रभु के लोगों के लिए अनुकूल बने। Other elements should not disturb us, even like monkeys and other animals. और दूसरे बातें भी जैसे बंदर है और चीज़ें हमको विचलित ना करे। God's presence should be with us. प्रभु का उपस्थिति हमारा संग रहना है। Let us go for prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Our gracious, loving Heavenly Father, हमारा अनुग्रहकारी और प्रेमी स्वर्गीय पिता जी, our true and faithful God, हमारा सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर, thank Thee the word which is ministered to us. धन्यवाद देते प्रभु जो वचन हमारे ध्यान में लेकर आए हैं। We may have faith in Thee. प्रभु जी हम आप में विश्वास With रखें, confidence we may come to Thy बड़े presence. हियाव के साथ आपको उपस्थिति में हम आए। We know that, Lord, whatsoever according to John 14:14, whatsoever you shall ask in my name, I will do it, you have said. प्रभु जी आपका वचन यूहन्ना सुसमाचार 14 और 14 पद के अनुसार आपने कहा जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए मैं करूँगा। Lord, according to Numbers 19:23, you are not man to lie. प्रभु जी गिनती 19:23 के अनुसार आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोलना।
Lord, thank thee the meetings which you have given this burden to thy servant and arranged for us. प्रभु जी इन सभाओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके दास के हृदय में बोझ दिया और हमारे लिए प्रबंध किया। Lord, we have come to thy presence to learn and Lord to be prepared for thy coming. प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में इसलिए आए कि हम सीखे और तैयार किया जाए आपका राज्य में आने के लिए। None may neglect these meetings and people may come. कोई भी प्रभु जी इस सभाओं को लापरवाही ना ले और सब लोग आए। Lord, thank thee you have brought brother Isaac Abraham and sister. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं भाई आइजक अब्राहम और बहन को लेकर आए हैं। Unction of thy spirit may be upon him. प्रभु जी आपके दास के ऊपर आपका आत्मा का अभिषेक रहे। Fill him with thy word and with thy spirit. आपका वचन से आत्मा से उनको भर दीजिए। Lord, those who are used in the family prayers, जो प्रभु जी कुटुंब प्रार्थना में इस्तेमाल किए जाएंगे। those who are going to be used in 3 o'clock afternoon meetings, प्रभु जी जो दोपहर का 3 बजे सभा में इस्तेमाल किए जाएंगे evening meetings और शाम की सभा में followed by family prayer. और उसके पर्यंत जो प्रार्थना कुटुंब प्रार्थना है। Every article of the Lord meetings may be sanctified by thee, blessed by thee. प्रभु जी इन सभाओं का हर एक पहलू आप ही पवित्र बनाइए और आप आशीष दीजिए। Thy word may not go waste. आपका वचन प्रभु जी खाली न जाए। O Lord, that may bring forth fruit in due season. प्रभु जी सही समय वो फल लेकर आए। O Lord, we pray for electricity प्रभु जी बिजली के लिए हम प्रार्थना करते हैं and water facilities, और पानी का सुविधा के लिए। and entire this compound, Lord, may be occupied by thee. प्रभु जी पूरा कंपाउंड को आप ही प्रभु जी अपने मुझ से भर दीजिए। No untoward incident may happen here. और कोई ऐसा दुर्घटना ना हो यहाँ पर। All food which we take and water which drink may be sanctified by thee. जो भोजन हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं आप ही उनको पवित्र बनाइए। All brothers and sisters, those who are helping, Lord, in all these meetings, Lord, bless them, reward them richly. भाई लोग और बहन लोग जो इन सब सभाओं में मदद करते हैं उन सबको आशीष दे और बहुत आशीष दीजिए। Thank the Lord, you have brought Anil and Bhagya from Visakhapatnam. धन्यवाद देते प्रभु भाई अनिल और भाग्या को विशाखापट्टनम से लेकर आया। For all these days they worked in Kharagpur in the Air Force, but Lord, now he retired, but thy purpose may be, Lord, shown to him. जब प्रभु जी खड़गपुर में काम करते आया और सेवानिवृत्त हुआ और प्रभु जी अपना दया अनुग्रह उन पर दिखाइए। Oh Lord, those who are going to come here, they may be benefited by, Lord, spiritually by thy word. जो प्रिय लोग प्रभु जी हम आएंगे आत्मिक तौर से बहुत लाभदायक बने और आत्मिक आशीषों को पाए। Even at the time of breakfast, be with us. प्रभु जी नाश्ता के समय भी हमारे संग रहे। Committing ourselves, we ask this prayer, Lord, especially for the Bible study at 10 o'clock. Prepare us and we commit ourselves and we ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबको सौंपते हुए विशेष करके 10 बजे जो बाइबल अध्ययन के सभा होते हैं उनको आपका हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती लाते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. Now unto him who is able to keep us from falling, present us faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory, dominion and power, both now and forever. Amen. Amen.